चलो रेडी। हेलो गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सारे। चलो, आज हमें न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करना है। एक सेकेंड यार, अब सब रेडी है ना? हेलो गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हमें क्या करना है, फाइनली चैप्टर स्टार्ट करना है। तो जो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा? कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कौन सा चैप्टर है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अच्छा, कंपटीशन सबने सुना है। अभी तुम्हें रिसेंटली याद हो तो हमने कंपटीशन पे एग्जाम्पल भी लिया था, जिसमें कुछ लोग बेचारे परलोक सिधार गए थे। याद आया कुछ? हाँ। अभी नेहा थी और प्रज्ञा थी। एक बात बताओ, नेहा ने प्रज्ञा को क्यों मारा था? हाँ, नेहा ने प्रज्ञा को इसीलिए मारा था क्योंकि दोनों सीएस पढ़कर सेम एग्जाम देकर आए, कंटेंट दोनों का सेम था, पेपर दोनों का सेम आया था, लेकिन नेहा ने कम कंटेंट लिखा तो उसको क्या लगा कि वो फेल हो जाएगी, और प्रज्ञा ने ज्यादा कंटेंट लिखा तो उसको क्या लगा, प्रज्ञा पास हो जाएगी, और फिर उसको मची आग मन में। हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा की? नेहा, ठीक हो? नाम चेंज करूं क्या? ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं नेहा के मन में कितना कंपटीशन था? कंपटीशन की वजह से उसने कितने उल्टे काम किए, बेचारी को मार दिया। ठीक है, अब ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। तुम लोग बताओ, तुम्हारी लाइफ में कंपटीशन जो है वो कहां कहां पर तुम्हें देखने को मिलता है? एक तो अभी हमने देख लिया कि आपको आपके क्लासरूम में जो भी आप पढ़ाई करते हो, कोर्स कर रहे हो, उसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलता है? बिजनेस में, मार्केट में कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। और हाँ, प्रोड्यूसर्स वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। और सोचो, बिजनेस के अलावा और बताओ। अच्छा, किसी किसी के घर में भी कंपटीशन होता है आपस में, बच्चों में, सिबलिंग्स। तुमने सुना होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो या तो छोटे बच्चों को ही, मतलब 99% तो ऐसे होते हैं जो आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वो ज्यादा पैम्पर करते हैं। अब वो छोटा बच्चा चाहे 40 साल का ही हो और बड़ा बच्चा चाहे 42 का ही हो, लेकिन ज्यादा पैम्परिंग किसकी की जाएगी? वो 40 साल वाले की जाएगी, क्योंकि वो छोटा है। कितना छोटा है वो? सिर्फ 2 साल। अब बड़े वो अंकल बन गया है वहां पे, और उसके खुद के भी छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। लेकिन अगर आप फैमिली में क्या करो, कंपेयर करो, तो छोटे बच्चे को क्या किया जाता है? ज्यादा पैम्पर। अच्छा, अब यहाँ पे जो सिबलिंग्स होते हैं उनके आपस में भी कंपटीशन होता ही है। अब चाहे कंपटीशन स्टडीज को लेकर हो या और किस किस को लेके हो सकता है, सैलरी को लेकर भी हाँ हो सकता है। अच्छा, वाइफ को लेके नहीं हो सकता? कि मान लो कोई रिश्ता आया, ठीक है, और वो रिश्ता बड़े वाले के लिए आया है और छोटे वाले को आग लग गई, इतनी सुंदर बीवी इसको नहीं मिलनी चाहिए मुझे। तुमने बाहुबली मूवी देखी है? उसमें ऐसा ही था ना कि वो रिश्ता छोटे वाले की, वो छोटा था बड़ा था, बड़े वाले के लिए आया था। वो दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को, पर रिश्ता, फिर वो बड़े वाले ने उससे बदला लेने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए जानबूझ के हाँ कर दी थी शादी के लिए, है ना? तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर भी कंपटीशन है? अच्छा, पहले के जमाने में स्वयंवर होते थे क्या? स्वयंवर में क्या होता था? स्वयंवर में एक लड़की होती थी, क्या? एक लड़की होती थी, और क्या 5 साल की? और उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। जैसे वो पृथ्वीराज चौहान वाली मूवी देखी थी ना, अभी आई थी, उसमें थी ना उसके सामने, लेकिन वो तो जाकर किसको पहना देती है? उसकी मूर्ति को पहना देती है। हाँ, तो उस गर्ल के सामने क्या होते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
और वो आपस में एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे होते हैं, और जो कंपटीशन जीत जाता है उसको क्या मिल जाती है? वो लड़की मिल जाती है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो हर एक चीज में, चाहे पढ़ाई है चाहे इवन शादी है, सब में कंपटीशन है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किया जाए, अब श्वेता है, श्वेता की मम्मी ने श्वेता को क्या बोला, श्वेता तू सीएस बन जा। अगर तू सीएस बन जाती है ना, तो मैं तेरे सामने लड़कों की लाइन लगा दूंगी, 20-30 लड़के, और वो 20-30 में से तेरे पास ऑप्शन होगा क्या करने का, चूज करने का। अगर तू सीएस क्लियर नहीं करती है तो जो अपने जयपुर का नहीं, सबसे इंडिया का सबसे भद्दा दिखने वाला लड़का, बेरोजगार, उससे मैं तेरी शादी कराऊंगी। और तुझे उसकी शक्ल शादी के बाद पता चलेगी। पहले भी तुमने देखा होगा, जो पहले के जमाने के होते थे ना, वो मिलते भी नहीं थे, फोटो, और कहीं तो फोटो भी नहीं दिखाते थे, शादी के बाद पता चलता था अच्छा ये आदमी है, यहाँ ये है। सीरियसली अगर तुम पूछना, वो दादी और दादियों की जो दादियां होती है ना, उनके साथ ऐसे ही होता था। तो अगर तुम्हें इस टाइप का श्वेता, क्या करोगी? सीएसए कर लोगी एटलीस्ट चॉइस तो मिलेगी। तो क्या तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हें लाइफ में चॉइसेस नहीं मिले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अब तुम ही बताओ, अभी तो हमने बात की ठीक है कंपटीशन की, अभी हम बात कर लेते हैं किसकी? चॉइसेस की। किसकी बात कर लेते हैं? चॉइसेस की। अभी बताओ कहां कहां पर तुम्हें चॉइस मिलती है और तुम्हें वो चॉइस लगता है कि हाँ ये है तो हमारी लाइफ इससे इजी है। कपड़ों में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉल जाते हैं। अच्छा अब है ना, तुम फॉर एग्जाम्पल पूरे जयपुर में एक ही पर्सन हो, शॉपकीपर, जो लड़कियों के कपड़े सेल करता है, ठीक है, और तुम गए, उसके पास सिर्फ 4 कपड़े हैं, एक ब्लैक जीन्स, एक ब्लू जीन्स, और वो स्किनी वाली, ठीक है, और एक फुल स्लीव्स का टॉप, ठीक है, जो एकदम यहाँ गले से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, मतलब एकदम नीज तक, ठीक है। हाँ, नहीं वन पीस नहीं है वो, ऐसे नहीं पहन सकते तुम, वो टॉप टाइप ही पहनना पड़ेगा। और इसके अलावा और क्या बचता है? एक बेल्ट है गंदी सी, मोटी सी, ब्लैक कलर की, और इसके अलावा एक ही टाइप के शूज हैं, और एक ही शॉप है पूरे जयपुर में। अब अब क्या करोगे अब तुम्हें शॉपिंग करनी है तो तुम्हें इसी से लेना पड़ेगा, और फिर जयपुर से बाहर जाओगे, टाइम नहीं है अभी। अच्छा जयपुर से बाहर ये तुम यहां से लेते हो ना, तो लेट्स से ये जीन्स की प्राइस चार्ज कर रहा है तुमसे 600 रुपीज, और तुम जयपुर से बाहर गए, वो तुमसे सेम जीन्स की प्राइस चार्ज कर रहा है 6,000 रुपए। अब लो, क्या ये एग्जाम्पल सुनने में अच्छा लग रहा है? सबके मुंह उतर गए। और अगर ऐसा हो तो तुम सब सेम टाइप के कपड़े पहन के यूनिफॉर्म जैसे लगोगे और यहाँ पर आकर बैठे रहोगे। तो अगेन क्या ये चीज सही है? ये चीज सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास में चॉइसेस अवेलेबल है? यहाँ हमारे पास में चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ देख लिया। और बताओ खाने में, अब तुम्हें अगर हम एक मोमोज का एग्जाम्पल ले लें, आजकल कितने वेराइटी के मोमोज मिलते हैं? स्टीम मिलेंगे, फ्राइड मिलेंगे, ग्रेवी मिलेंगे, एक वो आते कुरकुरे मोमोज, अच्छे आए नहीं आए वो सबकी पर्सनल चॉइस होती है। और कौन से आते हैं? और भी आते हैं बहुत सारे टाइप के, तंदूरी मोमोज, हाँ, चिकन मोमोज भी आते हैं, और किसी किसी में सोया भी होता है, किसी किसी में तो वो होता है अपना कैबेज, और किसी किसी में सोया भी होता है। हाँ, चीज वगैरह सब डाल लो, ठीक है। किसी कौन कौन है जो अभी क्लास खत्म होती ठेला ढूंढने वाला है हाँ, तो अब इस सिचुएशन में आपके पास एक मोमोज के लिए भी कितनी सारे चॉइसेस है या नहीं है? अब ये नहीं होती तो आपको एक ही वैरायटी का खाना पड़ता, तो यहाँ पर आपको गुस्सा नहीं आता। और फिर अगर एक ही वैरायटी के होते, मान लो चॉइसेस अवेलेबल है ही नहीं, तो आप कुछ भी कर लो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपको वो झक मार के खाना ही पड़ता ना। ये कपड़े आपको कैसे भी करके लेने ही पड़ते ना, और कोई आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था? और कोई आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल
तुम लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं कब? किस किस को लग रहा है अभी बहुत दूर है? अभी ऐसे आ जाएगा। हाँ, तो तुम लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। अच्छा, एग्जाम में कौन कौन है जो अपने हाथ की नस काट के और उससे खून से लिख के आने वाला है? किससे लिख के आओगे? पेन से ही लिख कर आओगे? किससे लिख कर आओगे? पेन से ही लिख कर आओगे ना? आप सुनो, आप तुम है ना कितने पैसे कमाते हो? तुम कोई जॉब वगैरह करते हो क्या? मान लो अब है ना स्टेशनरी की शॉप, सिर्फ एक ही स्टेशनरी की शॉप है, एक ही स्टेशनरी की शॉप है, और वो स्टेशनरी की शॉप सुन लो पूरे जयपुर में वही चलती है। तुम उसके पास भाग भाग के गए, उसके पास में वैरायटी के पेन्स है, मतलब अभी हमने चॉइस की बात की ना, तो चॉइस की कोई कमी नहीं थी, उसके पास काफी सारे पेन्स थे। तुमने बोला ठीक है पेन दे दो। अब तुम्हें 8 एग्जाम 7 एग्जाम्स देने हैं, तुम्हें हम मिनिमम कितने मान लें कि तुम्हें 5 पेन्स तो चाहिए ही होंगे, इतना तो लिख कर ही आओगे। अब तुमने उसको बोला भाई 5 पेन दे, उसने 5 पेन का बिल बना दिया 10,000 रुपए। उसने 5 पेन्स का बिल कितना बना दिया? 10,000। तुमने इसको बोला सस्ता दो, वो क्या बोलता है? मैं तुम्हारी शक्ल देख के पहले सस्ता दिया है भाई, इससे सस्ता नहीं है मेरे पास में, ये सबसे कम प्राइस वाला पेन है और इतना तो आएगा ही आएगा। अब तुम क्या करोगे? फर्स्ट वाला ऑप्शन, ब्लेड लेके जाओगे। सेकेंड वाला ऑप्शन, ट्रैवल करके दिल्ली वैली जाओगे। अब ट्रैवलिंग में उतना खर्चा आ जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हें सीएस के एग्जाम देने के लिए सिर्फ पेन पेन का खर्चा कितना आ रहा है? 10,000 रुपए का आ रहा है। कोई सेंस है यहाँ पे? तुम क्या बोलोगे हमें इतना सारा लिखना पड़ता है, तो आप अगर इतना कॉस्टली लगाते हो तो हम तो कैसे ही अफोर्ड करेंगे। अब दूसरी चीज ये है, वो क्या बोलेगा? मत लो, भाड़ में जाओ। जरा जरा क्या कर सकते हो, तो लोगे या तो नहीं लोगे। आप तुम्हारे पास क्या नहीं लेने वाला ऑप्शन अवेलेबल है? एग्जैक्टली exactly. तुम्हारे पास नहीं वाला ऑप्शन तो है ही नहीं ना, क्योंकि तुम्हें एग्जाम तो देना ही है वहां पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो शॉपकीपर है, क्योंकि कोई और शॉपकीपर नहीं था, तो ये मार्केट के ऊपर क्या करके बैठा है? ये मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल करके बैठा है। तो क्या इस सिचुएशन में ये चीज अलाउ करनी चाहिए? क्या इसकी वजह से कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब तुम देखो, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिए, हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया? आपके पास में क्या अवेलेबल होने चाहिए? ऑप्शंस, या हम कह सकते हैं चॉइसेस, या हम कह सकते हैं वैरायटी। क्या ये अवेलेबल होने चाहिए? बिल्कुल। और दूसरी चीज, क्या हम कह सकते हैं कि आपको जो प्राइजेस चाहिए, वो प्राइजेस भी कैसे चाहिए? एकदम फेयर प्राइस चाहिए। और फेयर प्राइस पे भी आपको क्या चाहिए? ऑप्शंस। ठीक है। और इसके अलावा अभी हमने क्या बात की कि ऐसे जो लोग हैं जो मार्केट के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो वो भी चीजें हमें क्या करनी है? अवॉइड करनी है। तो अल्टीमेटली एक चीज बताओ, कंपटीशन का होना मार्केट में अच्छी चीज है या बुरी चीज है? कंपटीशन का मार्केट में होना अच्छी चीज है या बुरी? अच्छी चीज है। क्यों? तुम्हें तो बेनिफिट ही हो रहा है। अगर मार्केट में ये अकेला पर्सन होता, अकेला पर्सन ही कंट्रोल करके बैठा है, हाँ, अकेला पर्सन है, मान लो मिस्टर ए। मिस्टर ए मार्केट में क्या करके बैठा है? मिस्टर ए मार्केट में कंट्रोल करके बैठा है, और इस वजह से उसने पेन की प्राइसेस कितनी चार्ज की थी तुमसे? 5 पेन की प्राइसेस चार्ज की। अच्छा, 5 पेन अगर अपन नॉर्मली लेते हैं वो 3 या 4 रुपए वाली एक, तो हम कह सकते हैं 15 रुपीज में हमारे पास में आ जाएंगी। तो तुम वो 15 रुपीज पे कर सकते थे, पर तुमने उसके लिए कितना पेमेंट किया है? तुमने उसके लिए पेमेंट किया है 10,000 रुपए का। तो अगर यहाँ पे ये एक ही बंदा कंट्रोल करके नहीं बैठा होता, तो क्या हम कह सकते थे कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता या कस्टमर्स को बेनिफिट होता? कैसे? सबसे पहली चीज तो, अगर एक से ज्यादा मार्केट में ऐसे शॉपकीपर्स होते, तो हम कह सकते हैं आपके पास क्या अवेलेबल होते? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते। और दूसरी चीज, प्राइजेस। प्राइजेस भी कैसी होती? प्राइजेस भी क्या होती? एकदम मिनिमल या फेयर प्राइजेस होती।
अच्छा तीसरी चीज क्वालिटी, तीसरी चीज क्या है? क्वालिटी। एक एग्जाम्पल सुनो, फॉर एग्जाम्पल अब है ना यहाँ पे लेट्स से, जब हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे थे, स्वयंवर का एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है। मान लो कि जो स्वयंवर में 10 लड़के आए ना, वो 10 लड़कों में से जो एक लड़का है ना, वो 10 लड़कों में से एक लड़का है ना, वो सबसे बेटर दिखता है। 10 लड़कों में से एक लड़का सबसे बेटर दिखता है, उसका जो है वो स्किन का कलर भी फेयर है। अब जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो वैसे ही पसंद आता है ना कि अच्छी जॉब है, स्किन का कलर फेयर है, ठीक है, नेचर भी चलो ठीक ठाक ही है, वो तो बाहर से तो अच्छा ही लग रहा है, अंदर से देखा जाएगा बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें। और जो बाकी के 9 लड़के हैं ना, बाकी के 9 लड़के कैसे हैं? गुटखा खा रहे हैं पान वान, ठीक है, और एकदम काले कल उठे, शर्ट बाहर निकल रही है, जूते फट रहे हैं, ऐसे मुंह उठा के वो कहां पे आ गए? स्वयंवर में आ गए। अब ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है ना, ये फर्स्ट वाला पर्सन एवरेज है। ये फर्स्ट वाला पर्सन क्या है? एवरेज, यानी ऐसा कोई महान शाहरुख खान हीरो टाइप का नहीं है, ठीक ठाक है। क्या हम कह सकते हैं कि 10 में से सबसे बेटर ये है, और बाकी जो 9 है वो तो एकदम गए बीते हैं। तो अब क्या इसको कोई मेहनत करने की जरूरत है क्या? अब क्या इसको कोई एफर्ट करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसको क्या पता है कि बाकी के 9 तो वैसे ही गए बीते हैं, इनकी शक्ल और हरकतें देखकर ये लोग क्या करेंगे? उनको वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा क्या, या बस वहां जाके खड़ा हो जाएगा और सिलेक्ट हो जाएगा? ये कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या दिखाई दे रहा है कि बाकी जितने भी लोग हैं ना, वो तो मेरे से भी गए बीते हैं, तो ये कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं? ये 10 on 10 है। बाकी सारे को अगर अपन स्कोर दे, तो अगर उनका 10 में से 1 2 या 3 आ रहा है, तो इसका स्कोर भी कोई 10 नहीं आ रहा है, इसका मान लो 7 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अभी भी क्या ये चीज सही है? क्या ये कभी भी 10 बनने का ट्राई करेगा? क्यों? एग्जैक्टली exactly. कोई और कंपटीशन में है या नहीं है? कोई और कंपटीशन में है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉम्पीट करने के लिए नहीं हो, तो आप अपने आप को कभी बेटर बनाओगे क्या? आप कभी भी अपने आप को बेटर नहीं बनाओगे। आपको क्या लगता है, जो हूं मैं हूं ना, बस। अब मेरे से तो कोई वैसे भी नहीं है, तो मैं जैसा भी हूं लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? अभी प्रियंका का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रियंका अभी जून दे रही थी, जून में कोई और था? जून में कोई और एग्जाम दे रहा था क्या अपनी क्लास में से? सेकेंड ग्रुप। प्रियंका ही थी ना अकेली। अब प्रियंका का क्या किसी के साथ में कंपटीशन था? प्रियंका का किसी के साथ में भी कंपटीशन नहीं था। अब अगर प्रियंका के डॉट 800 में से डॉट 400 आ जाते, प्रियंका के 800 में से डॉट 400 आ जाते ना, तो उसके पेरेंट्स और कोचिंग वाले सब उसको यहाँ बिठाते हैं। यहाँ प्रियंका पास हो गई, क्योंकि अब देखो यहाँ पर प्रियंका के जस्ट पासिंग वाले मार्क्स आए, एक भी मार्क्स कम आता, प्रियंका एग्जाम्पल, एक भी मार्क्स कम आता तो प्रियंका क्लियर करती क्या? नहीं। वैसे अपने सीएस में ये बहुत बड़ी बात है, अपने सीएस में बहुत बड़ी बात है। अगर आप, और बहुत लोग ऐसे होते हैं, 50% लोग ऐसे होते हैं जो इस स्कोर पे पास होते हैं, एग्जैक्ट एकदम डॉट 200 आते हैं फर्स्ट ग्रुप में और डॉट 200 आते हैं सेकंड ग्रुप में। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों ग्रुप का आपको एवरेज, जैसे फर्स्ट वाले में 300 आ जाते हैं, तो वो आपको अगर सेकंड वाले में 100 भी है तो फिर वो चल जाएगा, मतलब कॉम्पनसेट। 40-40 आने चाहिए। क्यों नहीं? सुनो ना, हाँ अच्छा 100 नहीं, हाँ ज्यादा बढ़ा लो, एग्रीगेट की बात कर दी, हाँ 100 में तो काम नहीं चलेगा, 40-40 तो आने चाहिए। तो अब बेसिकली यहाँ पर आपको क्या बोला है कि अगर इस तरीके से प्रियंका अगर स्कोर कर लेती, प्रियंका क्या कर लेती अगर स्कोर कर लेती, तो प्रियंका बेस्ट हो जाती है ना। लेकिन वही प्रियंका के साथ 4-5 लोग और एग्जाम दे रहे होते, और वो 4-5 लोगों के लेट्स से रैंक आ जाती, रैंक आ जाती, 4 लोग हैं, रैंक आ जाती, तो पहले प्रियंका को ट्रीटमेंट कैसा मिलता? सिर वाला।
अब कौन सा मिलेगा? कंधे वाला। हाँ हाँ, और सिर वाला? और सिर वाला किसको मिलेगा? सर पे चढ़ा, वो रैंक वालों को। तो तुम देख रहे हो, जब तक कंपटीशन नहीं था तो प्रियंका अपने आप को एकदम महान मानेगी, महान मानना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कंपटीशन है तो फिर उस सिचुएशन में इतना अच्छा करने के बाद भी कोई और है, तो अगली बार वो क्या सोचेगी कि जब मैं फर्स्ट ग्रुप दूं तो और अच्छा स्कोर करना है मुझे। तो हम कभी बेटर नहीं होंगे अगर हमें क्या लगता है कि अपने पास में कंपटीशन नहीं है तो, और हम बेटर हो जाएंगे अगर हमें क्या लगता है हमारे आसपास कंपटीशन है। तो कंपटीशन का होना अच्छी बात है, बुरी बात है? कंपटीशन का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब प्रियंका को आया गुस्सा, हिम्मत कैसे हुई, इसकी रैंक कैसे आ गई? अब ये मान लो सारे सारे लोग आ गए प्रोफेशनल में, ठीक है। अब प्रियंका को याद है मुझे सर वाला ट्रीटमेंट मिल सकता था, पर मुझे कंधे वाला ट्रीटमेंट मिला। तो कैसे मिला? अब जैसे ही वो जो पर्सन थी जिसकी रैंक आई थी, अब वो एग्जाम देने जा रही थी प्रोफेशनल के, प्रियंका ने अपनी गाड़ी ठोक दी उसके पेट में, ठीक है। अरे वो सामने से आ रही थी, तो सामने से ऐसे गई और सामने से उसके पेट में पेट से इशू है, ठीक है। चलो पेट में नहीं, बस ठोक दी, कहीं पर भी लग गई, वो गिर गई, वो एग्जाम देने नहीं जा पाई, वो एग्जाम देने नहीं जा पाई, ठीक है। अब एग्जाम देने जब वो नहीं जा पाई तो सिचुएशन में क्या वो क्लियर कर पाएगी? नहीं। तो अब इस सिचुएशन में प्रियंका जो थी, उसकी रैंक तो नहीं पर अच्छे मार्क्स आ गए, रैंक तो नहीं आई पर अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है। अब उसको बिठाया गया सर पे। अब प्रियंका खुश है, खुश तो है, पर उसको रात को नींदों में वो भूत बन के आती है कि प्रियंका का कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों? आपने जो चाहिए वो अचीव कर तो लिया, लेकिन क्या सही तरीकों से अचीव किया? तरीके कैसे हैं आपके? तरीके तो अभी भी आपके गलत ही हैं। तो इसका मतलब कंपटीशन करना तो अच्छी चीज है, लेकिन कंपटीशन आपको कैसे करना चाहिए? कंपटीशन आपको सही तरीकों से करना चाहिए, ठीक है। यानी मेथड्स भी आपके कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल लिए ना, वो सारे एग्जाम्पल हमने ऐसे टाइम पास के लिए नहीं लिए हैं, वो सब कंसेप्ट है। जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर के कंसेप्ट है। बताओ, रिवाइज कराओ, कौन कौन से हमने एग्जाम्पल लिए और क्या क्या कंसेप्ट बन रहा है उससे। फर्स्ट, हाँ, नेहा वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। नेहा वाले एग्जाम्पल में हमने क्या बात की थी कि आजकल कहीं पर भी आप देख लो, क्या आपको कंपटीशन दिखता है? चाहे स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, मार्केट में, कहीं पर भी, घर पे इवन, आपको क्या दिखेगा? कंपटीशन दिखेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। नेहा क्या हो गया? हाँ, और खून खराबे करो, कर्मों का फल तो मिलेगा ही हाँ, कर्मा इज अ बिच, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, स्वयंवर का एग्जाम्पल लिया हमने। स्वयंवर का एग्जाम्पल में क्या हम कह सकते हैं? हमारे पास में चॉइसेस अवेलेबल थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, प्रियंका का हमने एग्जाम्पल लिया। प्रियंका के एग्जाम्पल से हमने क्या बात की? क्वालिटी की बात की, क्या अपने आप को बेटर बनाने की बात की, कि अगर कंपटीशन होता है तो आप क्या करोगे? अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव करोगे, और इसके अलावा आप क्या करोगे? अपने आप को बेटर भी बनाओगे, ठीक है। ओके, हाँ, देन हमने एग्जाम्पल लिया पेन वाला। पेन वाले में क्या, या फिर एक हमने वो लिया था क्लोथ्स, जो वो एक ही शॉपकीपर था। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक ही थे तो ये मार्केट के ऊपर क्या कर रहे हैं? ये मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं, और ये कंट्रोल एस्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं तो ये प्राइजेस भी हमसे बहुत हाई चार्ज कर सकते हैं, वेराइटी भी हमारे पास में नहीं अवेलेबल होगी, और इसके अलावा क्वालिटी में भी तो हो सकता है ना कि अच्छी नहीं बनाए, क्योंकि इनको पता है अल्टीमेटली इसको लेना तो मुझसे ही है, क्वालिटी मेरी कैसी भी हो, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास में। तो ये हमने चार चीजों के बारे में बात की। देन हमने बात की कंपटीशन, बताओ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंपटीशन तो मार्केट में होना चाहिए। कंपटीशन मार्केट में होगा तो मुझे बताओ कंपटीशन होने के क्या क्या एडवांटेजेस है?
कंपटीशन होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इन्हीं एग्जांपल से निकाल लो। सबसे पहले हम कह सकते हैं, सुनो रुको, इसमें है ना कंपटीशन के एडवांटेजेस, मुझे बताओ। एक तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर्स यानी कंज्यूमर्स, और एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर्स। बताओ। बायर्स को हम कह सकते हैं कि कुछ भी अनफेयर चीजें नहीं होंगी, जैसे वो कंट्रोल की वजह से, और चॉइसेस अच्छी मिलेंगी। एग्जैक्टली, प्राइसेस कम एंड क्वालिटी बेटर, यही होगा क्या, क्वांटिटी वो इसमें आ गया ना चॉइसेस में। और सेलर्स में, सेलर्स को, हाँ अब ये बताओ, एग्जैक्टली सेलर्स को, जैसे अभी हमने बात की प्रियंका की, वो प्रियंका वाला एग्जाम्पल यहाँ फिट होगा। प्रियंका को जब तक कंपटीशन नहीं था तब तक उसने क्या किया, अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं किया। जैसे ही प्रियंका को क्या मिला, कंपटीशन, उसने अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई किया। अब वो इम्प्रूव गलत तरीके से कर रही है पर इम्प्रूव तो किया। अभी वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि सेलर्स कंपटीशन की वजह से क्या करेंगे, खुद को बेटर बनाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे, और टेक्नोलॉजी वगैरह उनकी क्या हो जाएगी, काफी बेटर हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है सेलर्स के लिए, हाँ इनोवेट अगर वो कर लेते हैं तो इसके बाद उनके कंज्यूमर अल्टीमेटली सेटिस्फाई होंगे, तो क्या हम कह सकते हैं उनकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी। हाँ, उनकी ब्रांड इमेज अच्छी हो जाएगी। हाँ ठीक है, फ्लेक्सिबल। अच्छा इसके अलावा यहाँ बताओ, हमें प्राइसेस यहाँ पर कम करनी थी ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो भी इस पे ध्यान देंगे कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मैं कंपटीशन से बाहर निकल जाऊंगा, तो प्राइसेस कम करने के लिए अल्टीमेटली वो कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल, वो अपनी क्या रिड्यूस करना चाहेगा, वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहेगा, तो अपने आप को, प्रोडक्शन को क्या करेगा, वो बेटर करेगा, जिससे अल्टीमेटली उसकी क्या कम हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं कंपटीशन की वजह से। तो क्या अपना कंक्लूजन यही निकला है कि कंपटीशन होना तो चाहिए, कंपटीशन होना तो चाहिए। अब कंपटीशन हो गया, ठीक है करेक्ट, पर वो कंपटीशन कैसे होना चाहिए, दो तरीके हो सकते हैं। एक हमारी प्रियंका का, अनफेयर मींस, और एक क्या हो सकता है, फेयर मींस। कंपटीशन अनफेयर मींस से भी हो सकता है और कंपटीशन फेयर मींस से भी हो सकता है। अच्छा वो याद है एग्जाम्पल, घर में दो भाई थे, एक छोटा वाला था और एक बड़ा वाला था। अब बड़े वाले भाई के लिए रिश्ता आया था और छोटे वाले भाई ने देख लिया था कि बड़े वाले भाई के लिए रिश्ता आया, फोटो आई है। ठीक है, अब ये फोटो जो आई है, ये फोटो किसको पसंद आ गई थी, छोटे वाले भाई को पसंद आ गई थी। अब इसके पास में दो ऑप्शंस हैं, ये एक ऑप्शन में छुप छुप के जाता है और किससे मिलता है, फोटो वाली से, छुप छुप के जाता है और किससे मिलता है, फोटो वाली से, और ये जाके अपने भाई की बुराई भी करता है और फोटोशॉप से किसी के साथ उसकी फोटोज एडिट करके उसको दिखा देता है। ठीक है, और क्या बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप इनके बीच में आके इन डिस्टर्ब कर रहे हो, हाँ इनके रिश्ते को खराब कर रहे हो, कबाब में हड्डी बनोगे, ये बनोगे। तो फिर वो बोलेगी कि फिर वो हाँ क्यों बोल रहा है, फैमिली प्रेशर है भाई, ऐसे सारी चीजें करके वो उस की जो होने वाली वाइफ थी उसके माइंड में ऐसे शक डाल देता है। तो एक तो ये तरीका है। अब एक बात बताओ, वो जो वाइफ बनने वाली थी, क्या वो हाँ बोलेगी या मना कर देगी, मना ही करेगी, क्योंकि उसके माइंड में तो क्या डाल दिया उसने। ठीक है, तो इसने कंपटीशन तो किया, पर कौन से तरीकों से किया,
अनफेयर तरीकों से किया। तो अभी हमने बात की कंपटीशन होना तो चाहिए, पर वो कंपटीशन फेयर तरीकों से होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो इसने ये किया। अच्छा, अब मान लो कि वो ये नहीं करता, सेम एग्जाम्पल में अगर वो क्या सोचता कि ठीक है, अब यहाँ पे जो उसका भाई है ना, वो वैसे ही जानता था कि मेरा जो भाई है ना वो लाइकेबल है ही नहीं, मतलब उसकी हरकतें ही नहीं है कि कोई लड़की उसको पसंद कर सके, लेकिन ये चीज मैं डायरेक्टली नहीं बोलने वाला हूँ। अब है ना, जैसे ही फैमिली वगैरह की मीटिंग्स होती है ना, तो फैमिली वगैरह की मीटिंग्स में वो अपना भाई, तो जो बड़ा वाला भाई वो नॉर्मली बिहेव करेगा, जो वो सेकेंड वाला छोटा वाला भाई है ना, वो मतलब इस तरीके से बिहेव करता है कि वो अपने आप को ऐसा दिखा सके कि मैं तेरे लिए परफेक्ट हूं और मेरा भाई तेरे लिए परफेक्ट नहीं है। जैसे मतलब मान लो कि अगर वो कुछ किचन से लेकर आ रहे तो उसकी हेल्प करा दी, ऐसे बहुत सारी चीजें कर दी, एफर्ट्स कर दिए, जिससे वो लड़की को खुद ही रियलाइज होता है कि बड़ा वाला निकम्मा है छोटा वाला अच्छा है, और वो लड़की सामने से क्या बोल देती है कि मुझे इससे करनी है और पहले वाले से नहीं करनी है। तो इस सिचुएशन में भी तो कंपटीशन उसने किया, पर वो कंपटीशन में उसने पहले वाले के अगेंस्ट में कुछ नहीं किया, उसने उसके भाई का नाम भी नहीं लिया उसके सामने, उसने अपने आप को इतना बेटर शो किया कि वो अपने आप ही फर्स्ट वाले से शिफ्ट होकर कहां पर आ गई, सेकंड वाले पे आ गई। तो क्या ये भी तरीका है कंपटीशन का? पर ये तरीका कैसा तरीका है? ये है फेयर मीन्स, ये है फेयर मीन्स। क्या यहां तक कोई डाउट है? तो क्या हम कह सकते हैं कंपटीशन करना चाहिए, पर किस तरीके से करना चाहिए? फेयर तरीके से करना चाहिए। क्लियर है? लिख लें, चलो हेडिंग बनाओ। सब जाग रहे हैं ना? एसी बंद कर दो अगर नींद आ रही हो तो, ऐसे आती है इससे। हेडिंग बनाओ। चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11, कंपटीशन एक्ट 2002। अच्छा अभी सुन लो, हमने कंपटीशन एक्ट के बारे में बात ही नहीं की है, अभी हमने किसकी बात की है? सिर्फ कंपटीशन के बारे में बात की है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कंपटीशन राइवलरी है? राइवल्स क्या होते हैं? दुश्मन। और ये दुश्मनी निभा रहे हैं एक दूसरे से। अब ये जो वो दुश्मनी निभा रहे हैं एक दूसरे से, क्या वो ऐसा मारपीट वाली है क्या, जो तुम लोग करते हो एग्जाम्पल में? तो ये तुम्हारी वाली मारपीट, तलवारें, चाकू, ये सब वाली दुश्मनी नहीं है, ये इकोनॉमिक दुश्मनी है। मतलब बिजनेस के बीच में आपस में दुश्मनी है। तो हम कंपटीशन को क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक राइवलरी। क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक राइवलरी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ कंपटीशन। मीनिंग ऑफ कंपटीशन, इसमें लिखो कंपटीशन इज इकोनॉमिक राइवलरी और इसको हाईलाइट कर देना, ये कीवर्ड है। सबको याद है ना, कल हमने बात की थी, क्या हमें बेयर एक्ट लिख के आना है कि एग्जाम में जो एक्ट लिखा हुआ है पार्लियामेंट का वो कॉपी पेस्ट करके नहीं आना है, हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अच्छा सबके पास रेड पेन है? कितनी बार बोला था मैंने? दिख तो नहीं रही ठीक है चलो गुड। हाँ, रेड पेन लेनी है एक, और कीवर्ड्स को रेड से हाईलाइट करना है। ठीक है, चलो। तो अब कंपटीशन इज इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन मार्केट प्लेयर्स। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो फिजिकल राइवलरी लिख रहा है, तलवार बना रहा है सामने? इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन द मार्केट प्लेयर्स। चलो, इसके बाद में
नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, why do we need competition in the market? Why do we need competition in the market? अच्छा, अभी याद है कि हमने कंपटीशन का एग्जाम्पल लिया था, बेनिफिट दोनों को होते हैं, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। तो एक साइड बनाना बेनिफिट्स फॉर बायर्स एंड देन बेनिफिट्स फॉर सेलर्स। बायर्स में लिखना, it ensures that customers have it ensures that customers have access to broad range, that is variety of goods and services. Broad range of variety of goods and services. Second लिखो, at competitive prices. हाँ, बायर्स में दो है, सेलर्स में दो है। At competitive prices and better quality. At competitive prices and better quality. और sellers में लिखो, it promotes sellers to lower their cost. It promotes sellers to lower their cost, thus minimize wastage. Lower their cost and thus minimize wastage. And second point लिखो, sellers will cause innovation. Sellers will cause innovation, efficiency, good quality, competitive prices, and high accountability. High accountability. सेवित ऑनलाइन आया है। साक्षी कौन है? अच्छा, दूसरी, वो भी ऑनलाइन लेगी। ओके, डन। देखो, कोई प्रॉब्लम इसमें? फर्स्ट हमने क्या लिखा है बायर्स वाले में? बायर्स को क्या बेनिफिट है? हाँ,
सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, उनको क्या मिलेगी, वेराइटी मिलेगी, ठीक है। और वो वेराइटी उनको कैसे प्राइसेस मिलेगी, एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। क्वालिटी कैसी होगी, बेटर क्वालिटी, ठीक है। और सेलर्स के लिए क्या है, उनको क्या करना होगा, अपने कॉस्ट को, उनको अपने कॉस्ट को लोअर करना होगा। अब क्योंकि कॉस्ट कम करेंगे तभी तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वो प्राइसेस कम आएंगी। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो अगर वो अपनी कॉस्ट कम करते हैं तो अल्टीमेटली क्या हम कह सकते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, यानी कि ऐसी प्राइसेस जिसपे कंज्यूमर्स का क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। अच्छा, फिर हमने क्या बोला है, अगर कॉस्ट वो कम करेंगे तो फिर वेस्टेज। तुमने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें एफिशिएंसी नहीं होती है, वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अगर हम एक पेज पे लिखते हैं तो तुम कितना कंटेंट लिखते हो एक पेज पे, इतना, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, अब जैसे मेरा भाई था, उसको मैंने डांटा था इसी बात पे। वो जैसे हमारे घर पे कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने, तो ये पूरा आपका मैथ्स का पेज है, वो ब्लॉक वाला पेज होता है ना, तो अब इसमें तुम बताओ इस पेज में कितने हम सम्स दे सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो तो 42 और ये एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा ना। पता है क्या कर रहा था, काम कम करने के लिए ये कर रहा था, एक पेज पे 3 सम्स, पूरा पेज छोड़ दिया, फिर अगले पेज पे 3 सम्स। तो ऐसे करके जो उसका एक पेज का काम था उसने कितने पेज पे कराया, 3 पेज पे, मतलब 3 यहाँ पे आ सकते थे ना, वो उसने 3 पेज पे कराया। और क्या बोला, कितने पेज काम कराया आज मैंने, 3 पेज। तो यहाँ पर क्या वो इफेक्टिवली 3 पेज है या वो एक ही पेज है, और ये वो इतने पेजेस के क्या कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है। लेकिन अब अगर आपको लगता है, अच्छा इसकी खुद की कॉपी होती है, अभी तो कॉपी किसकी थी, वो ट्यूशन वाले बच्चे की, वो पैसे खर्च करके लेकर आ रहा है। अभी उसकी खुद की कॉपी होती और उसको अपनी जेब से पैसे खर्च करके कॉपी लानी होती, तो क्या वो ऐसे काम करता, नहीं। तो उसको खुद को कॉस्ट कम करनी है, तब हम वेस्टेज को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप क्या चाहते हो, कॉस्ट को कम करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली आपका वेस्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या लिखा है कि जो सेलर्स हैं उसके लिए और क्या क्या बेनिफिट होंगे। फर्स्ट क्या बोला, इनोवेशन, यानी आपको क्या लगता है कि अब इतना सारा कंपटीशन है तो हमें क्या करना होगा मार्केट में, सरवाइव। तुम्हें याद है ये हमने कल भी शायद बात की थी कि आप जो अपनी प्रेजेंटेशन करते हो, कंटेंट तो सब लोग सेम ही लिख कर आते हैं ना, पर आपको अगर मार्क्स कैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको भी क्या करना होगा, इनोवेशन करना होगा। इनोवेशन कैसे, अपनी प्रेजेंटेशन की स्किल्स को इतना ज्यादा बेटर कर लो कि कंटेंट सेम होते हुए भी आपके मार्क्स ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो वही वाली चीज है। और अभी जो वो छोटा वाला भाई था उसने तो ये किया था, उसने क्या किया था, बड़े वाले भाई जो था उसको पता है निकम्मा है, कुछ नहीं होने वाला उससे, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके सामने वाले को अपने फेवर में वैसे ही कर लूं। नेक्स्ट क्या है, वही एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम कम टाइम पे होगा, कम कॉस्ट पे होगा, और यहाँ पे वेस्टेज भी कैसी होगी, कम होगी। तो एफिशिएंसी में क्या हम कह सकते हैं कि आपके बेनिफिट्स तो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमाइज, और आपकी वेस्टेज क्या हो जाएगी, मिनिमाइज। बेनिफिट्स मैक्सिमाइज, वेस्टेज मिनिमाइज। नेक्स्ट, क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। प्राइजेस कैसे होंगे, कॉम्पिटिटिव, बिकॉज सर्वाइव करना है और आपने प्राइस ज्यादा चार्ज कर लिए तो अल्टीमेटली वैसे ही आप लॉस में जाओगे। एंड देन हाई अकाउंटेबिलिटी। अब देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी। अकेले आदमी हो आप, कुछ भी आप करते, आपको कोई कुछ बोलने वाला होता क्या, गवर्नमेंट भी आपको कुछ नहीं बोल सकती थी। पर अभी अगर आपने उल्टे काम किए हैं ना, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक्स, हम कुछ केस स्टडी से पढ़ने वाले हैं इसमें, उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे कैसे जो ऐसी कंपनीज थी जो कंपटीशन को क्या करती है मार्केट से हटाने का ट्राई करती है, कंट्रोल लाने का ट्राई करती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगा देती है, करोड़ों में पेनल्टी लगा देती है। करके तो तुम बताओ अब, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं आपकी आंसरेबिलिटी, यानी आप जो है यहाँ पर कुछ भी उल्टा काम कर सकते हो क्या, तो ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी। क्लियर है, एक बार डेफिनेशन बताओ कंपटीशन की। इकोनॉमिक राइवलरी बिटवीन
मार्केट प्लेयर्स अलाउड है, अलाउड है, लेकिन सिर्फ फेयर मीन से अलाउड है, वो हम कल लिखते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू।